हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आए। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी। रात के लगभग 10 बज रहे थे। अंधेरी रात और सुनसान मिट्टी की कच्ची सड़क में सुरेश अपनी साइकिल से अपने मामा के घर से अपने गांव जा रहा था। सर्दी का मौसम, इसीलिए सुरेश अपनी साइकिल धीरे धीरे ही चला रहा था, क्योंकि उस समय जो ठंडी हवा चल रही थी वो सुरेश के चलते खून को जमाने के लिए काफ़ी थी। रात का अंधेरा और खेतों के बीच से जाती हुई वो सुनसान सड़क और कान को चीरने वाला सन्नाटा किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। सुरेश मन ही मन में बस यही सोच रहा था कि कितनी जल्दी वो बस अपने घर पहुँचे। लगभग 6 किलोमीटर और दूर था उसका घर। 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद उसने देखा उससे थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग एक खेत में बैठे आग सेक रहे थे। ठंड तो सुरेश को भी लग रही थी, इसीलिए उसने सोचा कुछ देर यहाँ उन लोगों के साथ बैठकर आग सेक लिया जाए, उसके बाद वो अपना घर चला जाएगा। ये सोचकर वो अपनी साइकिल से उतरा और पैदल ही अपनी साइकिल को उन लोगों तक ले गया। जैसे ही सुरेश वहाँ उन लोगों के पास पहुँचा, उन लोगों में से एक आदमी ने उसे बोला, आओ भैया, बैठो बैठो, बहुत ठंड है, थोड़ा आग सेक लो। उस आदमी की बात सुनकर सुरेश ने कहा, हाँ, ठंड तो बहुत ज़्यादा है। इतना बोलकर सुरेश उन लोगों के बीच में बैठकर आग सेकने लगा और इधर उधर की बातें चल ही रही थी। तभी सुरेश ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने देखा कि वो जिन लोगों के साथ बैठा हुआ है उन लोगों के पैर उल्टे हैं, पर उन सब को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो इंसान नहीं है, और वो सब उसके साथ बिल्कुल सही से बात कर रहे थे। पर अब सुरेश को बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहता था, पर ऐसे ही अचानक वहाँ से उठ के भाग नहीं सकता था, क्योंकि उससे उन लोगों को शक हो जाता कि ये एक इंसान है। तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और कहा, चलो भाई, थोड़ा कुछ खा लेते हैं। इतना बोलकर वो आदमी सबके हाथों में कुछ देने लगा, और जब वो चीज़ सुरेश के हाथों में दी तो इस बार सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसने देखा कि वो कोई खाने की चीज़ नहीं बल्कि इंसानों की आंखें थी, और वो सब लोग उन आंखों को खा रहे थे। सुरेश भी उस चीज़ को खाने का नाटक करने लगा और उन आँखों को उन लोगों से छुपाकर फेंक दिया। सुरेश बस मन ही मन सोचे जा रहा था कि कहाँ फंस गया हूँ अब मैं, और यहाँ से मैं कैसे निकलूँ। तभी एक दूसरे आदमी ने कहा कि मेरे पास कुछ अच्छा है खाने को, और उसने भी अपने कपड़े में कुछ बांध के रखा था जो सबको देने लगा। जैसे ही सुरेश की बारी आई तो उसने देखा कि वो चीज़ कोई खाने की चीज़ नहीं बल्कि इंसानों की उंगलियां थी, जो छोटे छोटे हिस्सों में कटी हुई थी। सुरेश ने इस बार भी उस आदमी से वो कटी हुई उंगलियां ले ली, फिर उनको खाने का नाटक करने लगा। ऐसे ही नाटक करते करते वो वहाँ बैठे बैठे डरता रहा और सोचता रहा कि मैं यहाँ से क्या करके भाग सकता हूँ। अगर इन लोगों को पता चला
कि मैं एक इंसान हूँ तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। यही सब सोचते हुए वो बैठे बैठे ही डरे जा रहा था। उनके बीच बैठे हुए उसे काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका था। तभी उसने सोचा, चाहे मरूं या जीऊं, पर यहाँ से मुझे भागना ही होगा। इतने में उसने बोला, भैया मैं अभी थोड़ी देर में आया। इतना बोलकर सुरेश अपनी साइकिल निकाली और वहाँ से जाने लगा। पर शायद उन लोगों में से उस समय पता चल गया कि सुरेश एक इंसान है। तभी उनमें से एक आदमी सुरेश के आगे आकर खड़ा हो गया। पर इस बार वो देखने में बड़ा भयानक सा था। जैसे ही वो आदमी आकर सुरेश के सामने खड़ा हुआ, वैसे ही बाकी सारे आदमी भी सुरेश को घेर गए। अब उन सबके चेहरे से खून निकल रहा था और वो सब सुरेश की ओर चले आ रहे थे। सुरेश के जितने पास आ रहे थे, सुरेश की दिल की धड़कन उतनी तेज़ होती जा रही थी। तभी उनमें से एक आदमी सुरेश के एकदम पास आ गया। ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले सबको कुछ ना कुछ खाने को दे रहा था। वो आदमी सुरेश के पास आकर उसके गले को जैसे ही पकड़ना चाहा, तुरंत पता नहीं सब के सब कहाँ गायब हो गए। वो सब जैसे गायब हुए, सुरेश की जान में जान आई। वो अपना साइकिल लेकर अपने गांव के लिए तुरंत वहाँ से भागा। जब घर में पहुँचा तो उसने अपने पिताजी और घर वालों को सारी बात बताई। जब तक वो अपनी गांव पहुँचा तब तक सवेरा हो चुका था। उसके पिताजी ने उसे कहा कि जब वो लोग तुम्हारे पास आए थे तब तक सुबह के 4 बज चुके थे, इसीलिए तुम बच पाए, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक भी करना। वेट फॉर माय न्यू वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।